अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है लेंस के अंदर मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले ये है कि लेंस जो है वो क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, सबसे पहला मसला क्या होगा, उसमें ओपेसिटी डेवलप हो जाना। जैसे हमने पहले पढ़ा था कॉर्निया, ठीक है, इस तरह से कॉर्निया था। कॉर्निया में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें कोई ना कोई अल्सर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, अल्सरेशन हो रही थी। अब जो लेंस है वो तो आँख के अंदर की तरफ है, अब उसे डायरेक्ट कोई अल्सर प्रोड्यूस तो नहीं हो सकता, ये तो सरफेस पे था ना, इसलिए हमने उसकी बार बार अल्सर 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 हर जगह यही बात की थी। इसका मेन मसला ये आ रहा था। अल्सर होने के बाद उसके अंदर भी ओपेसिटी की हमने बातें की थी हर जगह कि भाई जो कॉर्निया है उसकी ओपेसिटी डेवलप हो सकती है। अब क्योंकि जो लेंस है वो स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि आई बॉल के अंदर है, महफूज है, उससे डायरेक्ट कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि वो अल्सर प्रोड्यूस करे या इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो कि हम इस तरह की बातें करें। क्या मसला होगा उसमें, मसला ये होगा उसमें ओपेसिफिकेशन का मसला होगा। अगर एक इंसान जो है वो लेंस से देख रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, अगर वो ट्रांसपेरेंट ना रहे, क्योंकि पहला फंक्शन तो इसने यही करनी कि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखें, अगर वो मेंटेन नहीं रख पा रहा, उसमें ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो उसका स्पेसिफिक टर्म है जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट। जो कैटरेक्ट है वो चैप्टर का मेन पार्ट है, ठीक है, यही इसी में से क्वेश्चन आते होते हैं। अब इसको हम कैटरेक्ट क्यों कहते हैं, इसका वैसे जो मतलब होता है वो जानना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन बता देती हूँ। इसका मतलब होता है वाटरफॉल, ठीक है, क्योंकि जो ये लेंस होता है, लेंस में मेनली जो पेस्ट डेवलप होती है सेकेंडरी, वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो वाटर है वो अंडर होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो कैटरेक्ट के अलावा कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि लेंस जो है जो कि जोन्यूल्स के साथ अटैच था, अगर वहाँ से कोई डिसरप्शन हो जाए और वो डिसलोकेट हो जाए। अब डिसलोकेट से आपके फ़ौरन माइंड में आएगा कि डिसलोकेशन इसलिए होगी कि कोई अगर ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा होने की वजह से वो अपन जगह से हट जाए, तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं कंजेंटल, जैसे मार्फन डिजीज़ वगैरह होगी, इनमें क्या होती है कि ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकती है क्योंकि जोन्यूल्स जो होते हैं वो इतने उसे फिक्स करके नहीं रख सकते। ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिससे जो है कॉर्निया लेंस जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। इसके अलावा आपके माइंड में ये आ सकती है कि कोई कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं किसकी, लेंस की। मेन हम बात करते हैं कैटरेक्ट की, उसके बाद ये जो पार्ट है ये बहुत ही छोटे पार्ट हैं, मेन हमारा सिर्फ यही है। अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट की, तो जोगी में आपकी उसने दो में डिवाइड किया हुआ इसको। कैटरेक्ट होता क्या है, कैटरेक्ट बता चुकी हूँ कि इसमें कोई ओपेसिफिकेशन हो जाना किसके अंदर, क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर। अब होता ये है कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, ये बाय बर्थ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि कंजेंटल भी हो सकता है। कंजेंटल प्रॉब्लम होगा इसका मतलब ये कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो गया तो ये बर्थ में हमें प्रेजेंट करेगा बच्चा किसके साथ, कैटरेक्ट के साथ। फर्दर इसकी बहुत सी टाइप्स हैं वो हमने पढ़ना है, और ये आपके सिनेरियोज़ में भी आता होता है। इसके डीडीज़ वगैरह पूछे जाते हैं, और डीडीज़ किसके होती हैं, क्योंकि जब बच्चा प्रेजेंट करता है, जब बर्थ होती है बच्चे की, तो ये सपोज करें उसकी प्यूपल का एरिया है, प्यूपल के एरिया में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, लेकिन इसमें हमें वाइट कलर का जो है ना वो पार्ट नज़र आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं ल्यूकोकोरिया, ठीक है। ल्यूकोकोरिया जो होती है उसकी डीडीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पूरा। फर्दर जो उसको डिवाइड किया हुआ है उसने वो किया हुआ है एक्वायर्ड कैटरेक्ट में। एक्वायर्ड कैटरेक्ट वो होता है जो कि बाद में अटेन होता है, बर्थ के साथ नहीं होता। आपने ये बात याद रखनी है, आपने देखा भी होगा अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को जो है वो नज़र कमज़ोर हो जाती है वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। जब आप चेक करते हैं इंशाल्लाह, आप जब चैप्टर पढ़ लेंगे ये आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद इस डायग्नोस कर सकें पेशेंट को कि उनको कैटरेक्ट है या नहीं। अगर सपोज करें कोई पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना मेरी नज़र कम हो गई है, वो 40, 50, 60 ईयर्स की हैं, आपने फटाफट से लाइट उठानी है, लाइट उठा के उनकी आंख में रोशनी डालनी है। जैसे ही आप रोशनी डालेंगे, ठीक है, प्यूपल की एरिया के दरमियान जो ना आपको बड़े ही आराम से वाइट क्रिश कलर की जो है ना वो ओपेसिटी नज़र आ जाएगी। बिल्कुल ओपेस नहीं होगा, लेकिन वो हल्की हल्की ओपेसिटी भी डेवलप कर सकते हैं, तो वो नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको देखना भी आना चाहिए। उसके बाद ये है कि सिनाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एज के साथ होती है, और आपकी 70 to 75% जो है ना वो ये होती है। तो समझ लें कि सेकेंडरी में एक्वायर्ड में जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है वो कौन होती है, सिनाइल होती है, सही है। तो ये आपका जो है ना एमसीक्यूज भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। मीन अगर कोई पेशेंट है उसको डायबिटीज मेलेटस है, और अगर नॉर्मली उसको डेवलप करना था 70 ईयर्स ऑफ एज में, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से उसको वो 50 ईयर्स में, 40 ईयर्स में डेवलप कर सकता है।
इसके अलावा ग्लैक्टोसीमिया भी जो है ना वो डेवलप कर सकता है। मज़ीद मैं आपको बताऊंगी जब पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसकी फर्दर डिटेल भी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन अभी बात है ग्लैक्टोसीमिया हो गया, ये पैराथायरॉयड हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो माइटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है उसके अंदर भी डेवलप कर सकती है। इसकी ये जो कॉजेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जोतोई में सारी कॉजेज़ नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे जो जोगी में उन्होंने मेंशन भी की हुई है हर एक चीज़ की, कि हर एक वजह से जो कैटरेक्ट डेवलप करेगा उसका नाम क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, और यही आपकी एमसीक्यूज़ में आते होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्यूलर डिजीज़ होती हैं आइज़ की, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी फ़िलहाल कौन सा पढ़ा है, कॉर्निया पढ़ा है। सो कॉर्निया मैंने बताया था आपको कि अगर उसकी परफोरेशन हो जाएगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या था कि एक जगह लिखा हुआ था कि एंटीरियर कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। सो इस तरह का कैटरेक्ट अगर डेवलप करेगा जो कि आई की किसी और प्रॉब्लम की वजह से डेवलप कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। तो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट कभी आपने मिक्स नहीं करना कि कौन सी कॉम्प्लिकेशन हुई है, मे बी वो जो है ना ऑपरेशन के बाद की होगी, नहीं, ये वो कैटरेक्ट है जो कि ओक्यूलर की और डिजीज़ की वजह से डेवलप कर जाए, इसको हम सेकेंडरी कैटरेक्ट भी कहते हैं। वैसे ये सारे ही सेकेंडरी हैं, लेकिन इसका मेन टर्म जो है वो इसी में ही है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। इसके अलावा रेडिएंट हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी जो है ना कैटरेक्ट डेवलप कर सकता है। फिर लिखा हुआ है ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। अब ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसका क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही ट्रिकी था, समझ ही नहीं आ रही थी कि आपको कैटरेक्ट हुआ है या फिर क्या हुआ है, ठीक है। सो बहुत से बच्चों के इसके डायग्नोसिस भी गलत हुए थे। ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो है वो कोई ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा के साथ अगर वो आपसे कहते हैं, अच्छा एक और बात आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इसका एक मेन पॉइंट है जो कि आपके साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट, वो कहेंगे कि पेशेंट आया है, मैं बात कर रही हूँ एक वर्ड की, कहेंगे कि पेशेंट आया है प्रोग्रेसिव, उसको जो है ना वीएल लॉस हुई है, ये अचानक डेवलप नहीं करता, ठीक है। सिनाइल में क्या होता है कि प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन अगर ट्रॉमा हो जाएगा तो ट्रॉमा की तकरीबन समझ लें कि 1 वीक के अंदर अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो डेवलप कर जाएगी ओपेसिटी। सो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था इसको इसे करने से। और ट्रॉमा की वजह से अगर कोई ट्रॉमा पेशेंट को हुआ है आई में और वो आपसे कहते हैं कि 4-5 दिन बाद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई है, इसका मतलब ये है कि उसको ट्रोमेटिक कैटरेक्ट डेवलप हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। इसके अलावा लिखा हुआ है आफ्टर कैटरेक्ट। आफ्टर कैटरेक्ट कब होता है कि आपने कैटरेक्ट का ऑपरेट किया है, ऑपरेट करने के बाद दोबारा कैटरेक्ट डेवलप हो गया, तो उसका मेन टर्म ये है, इसे हम कहते हैं आफ्टर कैटरेक्ट, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके यूक्यूज़ में आता होता है, आपसे पूछते होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट भी पूछते होते हैं, हम फर्दर इसको करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं जो कि कैटरेक्ट करवा सकती हैं। सो ये आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, फर्दर और डिटेल से पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका। अच्छा, फर्दर हम बात करते हैं, आपकी जतोई में लिखा हुआ है, मज़ीद क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, आप उसको भी एक दफ़ा रीड कर लें, बस वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बस आप एक बार रीड कर लें इसको, फिर छोड़ दें। वो कहते हैं कि एज की बेसिस पे भी हमने इसको क्लासीफाई किया है। बर्थ पे होगा तो हम उसे कंजेंटल कहेंगे, ठीक है। 1 साल तक होगा तो हम उसे कहेंगे इन्फेंटाइल कहेंगे। 16 ईयर्स ऑफ एज तक होगा तो हम उसे कहेंगे जोविनाइल है। अगर 17 to 40 ईयर्स ऑफ एज तक होगा तो हम उसे कहते हैं अडल्ट है। अगर प्री सिनाइल होगा, अगर 50 ईयर्स से पहले हो लेकिन 40 ईयर्स के बाद हो, तब हम इसे कहेंगे प्री सिनाइल। और अगर सिनाइल कब होगा, जब 50 ईयर्स से अबव के जो है ना लोगों में हो, उसे हम कहेंगे सिनाइल कहते हैं। सो हमने जो पढ़ना है वो मेनली सिनाइल जो है ना हम पढ़ेंगे, सही है। बाकी इसके अलावा कौन सा पढ़ेंगे, कंजेंटल पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि जो कैटरेक्ट डेवलप कर रही है वो किस जगह पे है। सपोज करें ये आपका कैप्सूल लेंस है, ठीक है, लेंस का कैप्सूल है, ये तो अच्छा भी ड्रा नहीं हुआ, मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ये है आपका कैप्सूल, ठीक है। अच्छा जी, अब है ना वो कहते हैं कि ओपेसिटी अगर डेवलप करती है सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल पे, सिर्फ कैप्सूल है ना इसी के अंदर ओपेसिटी डेवलप कर रही है किसी भी वजह से, इसे हम कहते हैं कैप्सूलर। कैप्सूल के बाद कौन सा पार्ट आएगा, सब कैप्सूलर, तो यहाँ ओपेसिटी डेवलप हुई। उसके बाद कौन सा पार्ट है, कोर्टेक्स, हमने कहा था ना ये मेन पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये कोर्टेक्स है, बीच वाला जो है वो न्यूक्लियर वाला है। सो फिर ये कोर्टेक्स आ गया तो कोर्टेक्स में हो सकती है। फिर सुप्रा न्यूक्लियर, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर यहाँ पे डेवलप कर गई। फिर ये न्यूक्लियर मतलब ये कि न्यूक्लियस के अंदर डेवलप कर गई है। फिर उसके बाद क्या बच जाएगा, टोटल। सो पूरा का पूरा कोड टोटली डेवलप कर रही है। सो इसको डायग्नोस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जब हम पेशेंट को देख रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि जो मेनली कैटरेक्ट है वो कहाँ पे है, ताकि हम सिर्फ उस पार्ट को जो है ना वो रिमूव कर लें। फिर हमारे पास है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब ये है कि स्टेजेस, जैसे मैं बताती हूँ कि कोई भी, मैंने बताया था आपको कि अगर आप पेशेंट को देखेंगे, वो कहता है कि मुझे जो है ना नज़र नहीं आता,
आप देखेंगे उसकी जो ना बीच में जो है ना वो आपने कभी देखा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे तो आपको जो ओपेसिटी वो नहीं मिली, वो बिल्कुल हल्की सी है। इसका मतलब ये कि वो स्टार्टिंग वाले स्टेजेस में है, अभी वो इंसिपिएंट की स्टेजेस में। इंसिपिएंट में ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ कुनाइफॉर्म मतलब ये होता है कि बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट डेवलप करती है, ठीक है, यहाँ पे दरमियान में नहीं आती। सो आपका पीपल के ये तो यहाँ इतना सा नज़र आ रहा होता है, सो आपको नज़र नहीं आता, स्किप हो जाता है ये। फिर होता है इमेच्योर होता है। इमेच्योर में ये होता है कि अभी जो है ना हल्की हल्की पेस्ट डेवलप हुई है, अगर वो यहाँ पे है भी सही तो वो इतनी कम थी कि आपको नज़र ही नहीं आई। फिर होती है इंटरमिशन होती है। इंटरमिशन में क्या होता है कि जो ये लेंस है ये बहुत, इसमें पानी इतना भर जाता है, इतना ये फुल हो जाता है कि ये बहुत स्वेलिंग हो जाती है इसकी, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं इंटरमिशन कहते हैं। फिर कहते हैं मैच्योर में ये होता है कि पूरे का पूरा कोर्न जो है ना वो सारा का सारा न्यूक्लियस से लेकर कॉर्टेक्स तक सारा का सारा ओपेक हो गया है, ओपेसिटी डेवलप कर गई है, इसे हम कहते हैं मैच्योर कैटरेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको बड़े ही अच्छे से पेशेंट में नज़र आता है, इवन मैंने भी बहुत से पेशेंट देखे हैं, तो मैच्योर वाले पेशेंट जो है ना वो आराम से आपको नज़र आ जाते हैं और इनकी जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपर मैच्योर की। अब मुझे ये बताएं कि मैच्योर तो एक आखिरी स्टेज होती है, अब मैच्योर से भी ऊपर वाली क्या स्टेज होगी, जैसे हाइपर मैच्योर हो गया। वो हाइपर मैच्योर का मतलब ये है कि पहले जो पेस्ट डेवलप हो गई थी वो और ज़्यादा सख्त हो गई है, वो और ज़्यादा हार्ड हो गई है, और ज़्यादा कैल्सीफाइड हो गई है। सो कैल्सिफिकेशन मज़ीद अगर हो गई है, इसको कैल्सीफाई हो गई है, इसको कहते हैं हम हाइपर मैच्योर कहते हैं। बात करते हैं कि मोरगैग्नियन क्या होता है। मोरगैग्नियन ऐसी है, सपोज करें कि आपकी जो लेंस है इसमें जो है ना ओपेसिटी डेवलप हुई है, अब हुई है, ठीक है, हो गई है। लेकिन होता ये है कि किसी भी जगह वाटर अंडर करे, अगर सपोज करें, या अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो है ना क्या होता है कि कैल्सीफाई तो हो गया, सपोज करें हम सेंट्रल की बात करें तो कैल्सीफाई हो गया, न्यूक्लियस इसका कैल्सीफाई हो गया है। लेकिन जो कॉर्टेक्स है वो कैल्सीफाई नहीं हुआ, बल्कि वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया है। उसकी जो सेल्स हैं, उसकी जो एपिथेलियम थी, उसकी जो फाइबर्स हैं वो डिजनरेट हो गई हैं। वो बच्चों हमारे बीच में था न्यूक्लियस, ये हो गया, सपोज करें कैल्सीफाई हो गया है, लेकिन यहाँ से डिजनरेट पार्ट हो गया। डिजनरेट होने की वजह से जो ये न्यूक्लियस है ये सिंक हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। अगर हम सामने से देखेंगे इस तरह से, सपोज करें लेंस है, ये सारा इतना ख़राब हो गया, ख़राब होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो ड्रॉप कर जाता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, हमें नज़र आ रहा होगा कि कुछ चीज़ ड्रॉप हुई है। सो बच्चों मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जब आप देखते हैं आइज़ के अंदर, तो ये जो पीपल का एरिया होता है, ठीक है, पीपल का एरिया यहाँ तक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये पीपल का एरिया है। सो इस पीपल के एरिया के अंदर जो है ना ये जो है ना सेंट्रल न्यूक्लियर कैटरेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड पे नहीं है, ये हल्की हल्की जो है ना वो कैटरेक्ट डेवलप हो रही है, पेस्ट डेवलप, लेकिन सेंट्रल है, मेनली जो है वो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर रहा है। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें तो ये देखें, ये कंप्लीट तकरीबन जो है ना कंप्लीट कैटरेक्ट डेवलप कर रही है, सही है, जिसे हम कहते हैं मैच्योर। और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें ओपेसिटी नज़र आ रही है, अच्छी खासी, मतलब हल्का ओपेक नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा ओपेक हो गया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियर कैटरेक्ट की, तो ये देखें ये सेंटर्स में है। अगर हम इसकी बात करें कि जो है इसमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको पीपल का एरिया, ठीक है। सो ये जो है ये इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन सेंटर में ज़्यादा डेवलप कर गई, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट कहते हैं। फिर हम बात करते हैं, जो मैंने बताया आपको मोरगैग्नियन की बात कर रहे थे, तो मोरगैग्नियन में याद रखें कि इस तरह से जो है सारे का सारा मास जो वो ऊपर वाला जो होता है वो सारा डिजनरेट होके बिल्कुल लिक्विड ही सा बन जाता है, और ये वाइट कलर होता है, ठीक है, मिल्की लिक्विड होता है, और जो बाकी न्यूक्लियस होता है वो सिंक आ जाता है, वो बॉटम पे आ जाता है, इसे हम कहते हैं मोरगैग्नियन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया है। इंशाल्लाह हम जब डिटेल में पढ़ेंगे मैं मज़ीद और भी आपको क्लेरिफाई कर दूँगी, लेकिन आपने याद रखना है कि आपके एमसीक्यूज़ आते होते हैं बहुत ट्रिकी सी होती हैं, तो आपने इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है।